दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी नई परतें भी खुलती जा रही हैं। बिहार, यूपी और तेलंगाना एटीएस के बाद अब इस मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथों में ले ली है। एनआईए की एक टीम यूपी के शामली में मौजूद है, जबकि दूसरी टीम बिहार के दरभंगा में। बताया गया कि शामली में पूछताछ के बाद 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। शामली में जांच एजेंसी की दस्तक और हलचल से पहले धमाके के फौरन बाद की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तारीख 17 जून और प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी 3:25 का वक्त बता रही है। सब कुछ सामान्य दिनों की तरह था कि अचानक एक धमाके के बाद वहां मौजूद हर कोई ठिठक पड़ा। एक आदमी उस तरफ तेजी से आता हुआ दिखा जिस तरफ से धमाके की आवाज आई थी, तो वहां मौजूद कुछ महिलाएं और बच्चे उस तरफ नजर आते दिखे। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर तेलंगाना से पार्सल वैन में आए कपड़े के इस गट्ठर में हुए धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि कपड़े के गट्ठर में हुआ धमाका ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फौरन मौके पर रेल पुलिस पहुंच गई। मामले की गंभीरता को भांपकर मौके पर कई अधिकारी भी पहुंच गए और गट्ठर से जब एक एक कपड़े को सावधानी से हटाया जाने लगा तो अचानक एक पुलिस वाले की नजर एक शीशी पर पड़ी जो धमाके के बाद काली पड़ गई थी। कपड़ों के गट्ठर में दबी एक छोटी सी शीशी से हुए धमाके की वजह से जांच के बाद सामने आती, उससे पहले ही रेलवे पुलिस को इसके पीछे बड़ी साजिश का अंदेशा हो चुका था। लेकिन जांच में शीशी में क्या निकला उसे जानने से पहले आपको उस चश्मदीद का बयान सुनाते हैं जिसने इस पार्सल को वैन से उतारा था। 2 नंबर से माल उठाकर जो है यहाँ लाए, वहाँ पर माल को रख कर जो है हम लोग के लिए वहाँ गए माल लाने के लिए। 2 नंबर पर और माल से लाने के लिए गए, जब तक इधर ब्रश कर वहाँ से दौड़े, जब तक बारा बाबू भी यहाँ थाना है दौड़ कर आए पूछताछ की क्या हुआ, हम कैसे आवाज कर गया ऐसे। कपड़े की गट्ठर से मिली शीशी का राज अब बेनकाब हो चुका है। इस मामले में FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लैब की जांच पूरी हो चुकी है। एटीएस बिहार को सौंपी FSL रिपोर्ट के मुताबिक ये शीशी सामान्य न होकर एक केमिकल बम था। कपड़े की गांठ में होने और पार्सल के स्टेशन पर उतर जाने की वजह से यह विस्फोट बड़ा रूप नहीं ले सका। अब इस विस्फोट के पीछे बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। बिहार में हुए इस धमाके की साजिश रचने वालों की तलाश करते हुए STF, ATS और NIA की टीम यूपी के शामली तक पहुंच गई। शामली के कैराना से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम हाजी कासिम और सलीम उर्फ कफील बताया जाता है। बताया गया कि जिस पार्सल में विस्फोट हुआ उस पर कफील का फोन नंबर दर्ज था। कफील पर शिकंजा कसते ही बचाव में उसके पिता आए और अपने बेटे को बेगुनाह बताने का दावा किया। कफील के पिता शकील के मुताबिक उसका बेटा मसाले की एजेंसी चलाता है और जिस नंबर के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया वो फोन 2 साल पहले चोरी हो चुका है। बड़ा अफसोस हुआ है कि मेरे बच्चे को ऐसी जगह फंसा दिया लास्ट में जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक बात, दूसरी बात यह है कि अगर कोई मोबाइल नंबर मिलता भी है तो वो समझो वो कफील का नहीं है, क्योंकि उसका मोबाइल जो था 2 साल पहले दिल्ली में खोया गया था। उसने रिपोर्ट भी की थी उसकी, और वो नंबर किसी का चल रहा हो इसका मुझे पता नहीं। शकील का दावा है कि 8वीं तक पढ़े कफील को पुलिस ने 2 दिन पहले ही जांच के नाम पर अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 गिरफ्तारी यूपी के शामली से हुई है, जबकि 1 को तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया है। खुफिया एजेंसियां इस मामले की गंभीरता को समझती हैं, इसलिए इस पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि ये मामला बड़े आतंकी गिरोहों से जुड़ा हुआ है, जिसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हुए हैं। जिस पार्सल में विस्फोट हुआ उसे तेलंगाना के सिकंदराबाद से 15 जून को भेजा गया था। जांच एजेंसियों को वहां की CCTV फुटेज पहले ही मिल चुकी है, जिसमें 4 कार सवार और 2 बाइक सवारों का सुराग मिल चुका है। जांच एजेंसियों ने पार्सल की बुकिंग रसीद हासिल की है, जिसकी कॉपी न्यूज 18 के पास है। रसीद पर भेजने वाले का पैन मौजूद है। ये पैन मोहम्मद सुफियान अरशद के नाम पर है। बुकिंग कराने वाले शख्स का नाम मोहम्मद सुफियान दर्ज है और जिसे पार्सल भेजा गया उसका नाम भी यही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पार्सल 15 जून की रात 9:49 पर बुक हुआ। उस वक्त तेलंगाना में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन था, लेकिन रात 9:49 पर पार्सल बुक करने वाले स्टेशन पहुंच गए। सवाल ये कि क्या बुकिंग क्लर्क ने पैन नंबर पर मौजूद फोटो और बुकिंग कराने वाले शख्स की शक्ल मिलाई थी? क्या बुकिंग स्लिप पर मौजूद फोन नंबर जाँच में गलत मिला है? सवाल ये भी है कि क्या पुलिस ने चेकिंग के दौरान उनको कहीं नहीं रोका? ब्लास्ट के 9 दिन बीत चुके हैं और अब तक सुरक्षा एजेंसियों ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन दरभंगा और सिकंदराबाद के रेलवे प्लेटफॉर्मों पर घूम रहे संदिग्ध अब भी आज़ाद हैं। माना जा रहा है कि NIA के हाथ में जांच की कमान आने के बाद इन संदिग्धों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।